हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था कि हमने प्रीवियस जो हमारी लगभग 25 क्लास थी, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर टोटल हमने 7 क्लास करी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर टोटल हमने 6 क्लास करी थी और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लगभग हमने 12 क्लास करी थी, यानी टोटल हमारी 25 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज करे थे हमने। और आज हमारी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की यानी कि पहली क्लास है। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनको देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला आपका जो क्वेश्चन पूछा भारत का जो संवैधानिक विकास है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो ये है कि किसने कहा था कि संविधान सभा जो थी मतलब कि वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्या वो अस्टिन के द्वारा ये कहा गया था, या सीआर इटली के द्वारा, या विंस्टन चर्चिल के द्वारा, या लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा? तो ये जो बात बोली गई थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ये अस्टिन जी के द्वारा बोली गई थी। और इनकी एक बुक भी है, वो भी ध्यान रखना आपको। उस बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर भी इसका मतलब वर्णन आपको देखने को मिलेगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के अंदर जो संघीय शासन की व्यवस्था मतलब ये लागू करी है? तो किसमें आपको देखने मिलती है कि वो भारत सरकार अधिनियम 1909 का उसमें देखने मिलती है, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के इसमें, या भारत अधिनियम जो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 का इसमें, या जो भारत स्वाधीनता अधिनियम था 1947 का इसमें? तो ये जो आपको देखने मिलेगी संघीय शासन व्यवस्था, ये आपको भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 का उसमें देखने मिलेगी। ठीक है, और इसी अधिनियम के अंदर मतलब कह सकते हैं इस अधिनियम के तहत में जो अखिल भारतीय संघ था इसकी स्थापना की गई थी। जो अखिल भारतीय संघ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जो अखिल भारतीय संघ था इसकी स्थापना की गई थी इसी अधिनियम के तहत, अखिल भारतीय संघ की। ठीक है, और उसी दौरान यानी कि भारत के अंदर जो संघीय शासन व्यवस्था थी इसको प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें आपका यानी ऑप्शन यानी कि सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में आपको बताना कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना कि कौन सा यानी कि सही है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो कि भारत में होनी थी। तो ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्योंकि 1919 में ये बात बोली गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में मतलब कि भारतीयों का जो प्रतिशत था क्या वो यूरोपवासी तक थे? हाँ, ये भी बात आपको सही देखने मिली, क्योंकि 1941 के दौरान में ही यानी कि जो भारतीयों का प्रतिशत था वो यूरोप वासियों से यानी काफी अधिक हो चुका था उस टाइम पे। तो ये भी ध्यान रखना। और सबसे मेन चीज है कि ये भी ध्यान रखनी कि पहले ये जो थी आईसीएस की परीक्षा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जैसे हम आज की डेट में यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है, तो वो पहले इलाहाबाद में देखने मिली थी, फिर बाद में आपको दिल्ली के अंदर देखने मिलेगी। ठीक है, और जो भारत सरकार का अधिनियम था 1919 का उसी के प्रावधान के अनुरूप ही यानी कि 1922 में मतलब की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट सही देखने मिलेंगे, तो आपको ऑप्शंस में यानी एक और दो दोनों ही देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान निर्माती सभा के जो अध्यक्ष आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, निर्माती सभा के जो अध्यक्ष आपको देखने मिलेंगे वो कौन थे? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, या श्री अय्यर जी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे? तो इनमें से जो वो आपको देखने मिलेंगे तो वो कौन थे जो कि संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष वो आपको देखने मिलेंगे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि इस संविधान निर्मात्री सभा के जो थे वो अध्यक्ष थे। ये भी ध्यान रखनी बात। और ये बेसिकली स्थायी अध्यक्ष आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ये जो थे इसके स्थायी अध्यक्ष देखने मिलेंगे, स्थायी अध्यक्ष। अच्छा, आप कमेंट में ये बताइएगा कि इसके जो मतलब कि 1 सेकेंड, इसके जो वो थे अस्थायी अध्यक्ष वो कौन थे? ठीक है, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो यानी कि स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये तो आपके स्थायी अध्यक्ष हो गए। और संविधान सभा का निर्माण अगर हम बेसिकली बात करें तो आपको देखने मिलेगा 11 दिसंबर 1946 में, आपको देखने मिलेगा 11 दिसंबर 1946 में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अस्थायी कौन थे वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का जो मतलब कि संवैधानिक सलाहकार था वो कौन देखने को मिलता? क्या वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, या के एम मुंशी जी, या बी एन राव जी, या टी कृष्णमाचारी? तो इनमें जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार आपको देखने मिलेंगे वो बी एन राव देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे, और इन्हीं के द्वारा मतलब कह सकते हैं संविधान का जो पहला मतलब कि प्रारूप था, ठीक है, जो संविधान का पहला प्रारूप आपको देखने मिलेगा वो इन्हीं के द्वारा यानी कि तैयार किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा जो मतलब कह सकते हैं भारतीय संविधान को मतलब स्वीकृत किया गया था, तो किस में देखने को मिल सकता है यानी किस वर्ष में? तो क्या वो 15 अगस्त 1947 को था,
ये आपका 30 जून 1948 में देखने को मिलेगा, या आपका 26 नवंबर 1949 में, या 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन ने पूछा क्या कि भारतीय जो था यानी संविधान सभा, उसके द्वारा यानी भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, यानी ऐसे उसे हमने एक्सेप्ट किया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा यानी कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और ये जो था संविधान सभा का यानी कि जब 11वां अधिवेशन था, ठीक है, जो 11वां अधिवेशन था उसमें ये देखने को मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 को ही यानी कि हमने जो भारतीय संविधान था हमारा, यानी उसको संविधान द्वारा यानी कि स्वीकृत कर लिया गया था, स्वीकार लिया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका यानी कि ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो मतलब कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष वो आपको देखने को मिलेंगे, वो कौन थे? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष देखने को मिलते हैं, या जवाहरलाल नेहरू जी थे, या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी देखने को मिलेंगे, जो कि संविधान सभा के यानी कि प्रमुख प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बेसिकली संविधान सभा के अंदर जो ये समिति देखने को मिलेगी यानी कि प्रारूप समिति, जिसे मतलब कि संघ संविधान समिति भी कहते हैं, ठीक है, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ये चीज ध्यान रखिएगा, संघ संविधान समिति, ठीक है। संघ संविधान समिति जो थी इसके अंदर वो आपको यानी कि 8 प्रमुख समिति देखने को मिलेंगी जिनका गठन किया गया था। और इसके जो इसके मतलब जो अध्यक्ष वो आपको देखने को मिलेंगे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन यानी कि सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान पर जो विदेशी प्रभाव उससे रिलेटेड है। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया वो मतलब कि किस देश से वो देखने को मिलेगा, यानी जिससे हमने मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया, क्या वो अमेरिका के संविधान से लिया, या ब्रिटिश के संविधान से, या जो रूस जिसे हम पूर्व में यानी पहले हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे, या फ्रांस के संविधान से। तो पूछा क्या है इसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं वो बेसिकली हमने किस संविधान मतलब किस देश के संविधान से लिए। तो जो मौलिक कर्तव्य वो हमारे रूस से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेसिक अच्छा आप ये चीज बताइएगा जो मौलिक कर्तव्य है, चलो मैं ही बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्य बेसिकली जो है ये आपको जो हमारा आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है 51 के यानी 51A, तो उसमें वो आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये बेसिकली कह सकते हैं ये संविधान के भाग में नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इन्हें मतलब कि 42वां संविधान जो था, 42वां संविधान संशोधन जो था, 42वां संविधान संशोधन 1976 का, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट ये संशोधन है। 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 का, इसी में यानी कि इसी संशोधन के द्वारा इनको सम्मिलित किया गया था। और ये हमने रूस से लिए हैं, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें आपका यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई थी, यानी किस देश के संविधान से हमने उनको ग्रहण किया। तो यहाँ पे मूल अधिकार पूछा, पहले वाले में आपसे मौलिक कर्तव्य पूछे थे, ठीक है। तो जो मूल अधिकार हैं वो हमारे बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, सी वाला इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, देखो मूल अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से तो लिए, लेकिन हमने और भी चीज मतलब आपको देखने मिलेंगी मूल अधिकारों की जब धारणा उससे अलग भी। एक तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उसकी जो भी यानी कि उसका एक तो गठन और उसकी शक्तियां ये हो गई। और दूसरा जो हमारा उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, ठीक है, जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है, तो ये भी चीज आपको देखने मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये देखने को मिलेंगे। और मतलब इसके संविधान से ये हमने लिए सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हो गई वो, ठीक है, उसका गठन हो गया, स्टेब्लिशमेंट हो गया। और जो आपका यानी कि ये हो गए उपराष्ट्रपति वगैरह, तो इनकी जो मतलब पावर्स वगैरह वो इसी कंट्री से हमने ली थी। और बाकी मैं बेसिक आपसे बताऊं जो फ्रांस हो गया, जैसे कि फ्रांस से हमने क्या लिया, अपना गणतंत्र लिया, ठीक है, फ्रांस कंट्री से हमने अपना गणतंत्र लिया, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, गणतंत्र। और ब्रिटेन से बात करें तो ब्रिटेन से आपको देखने मिलेगी जो हमारी मतलब की संसद प्रणाली है, ठीक है, ब्रिटेन से हमने जो हमारी संसद प्रणाली है वो आपको देखने मिलेगी। और रूस से भी मैंने आपको बता दिया, यानी रशिया कंट्री से तो हमने यानी कि क्या लिया, जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी जो भी, ठीक है, वो हमने वहां से लिए मौलिक कर्तव्य, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य वो आपको देखने मिलेंगे। तो ये मैंने आपको अलग से भी बता दी। वैसे आपका इसमें यानी कि ऑप्शन यानी कि सी वाला हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जिसमें हमारे मूल अधिकारों की अवधारणा के बारे में बता हुआ, ठीक है, मतलब इस देश से हमने इनकी अवधारणा ली है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार हैं वो उनको देखो, अभी मैंने बताया मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए थे, ब्रिटेन भी नहीं है, आयरलैंड भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, अमेरिका के संविधान, ठीक है, इसमें आपका डी वाला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है
कि इन संविधान में जो भी अनुच्छेद और अनुसूची हैं उनसे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में जो आरंभ में यानी कि टोटल मतलब कितने अनुच्छेद थे, क्या वो 420 थे या 380 थे या 395 थे या 270 थे। तो पहले की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में जो थे भारतीय संविधान के अंदर जो हमें अनुच्छेद देखने को मिल सकते हैं वो 395, ठीक है, देखने को मिलेंगे। और इनकी मतलब कि भारतीय संविधान में जो गणना की गई, मतलब अगर हम वर्तमान दृष्टि से देखें तो लगभग आपको वो देखने मिलेगी 468, ठीक है, 468 वो आपको देखने मिलेगी। और जबकि क्रमांक दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारे जो टोटल आर्टिकल है वो 395 ही हैं, ठीक है। आपने मतलब संविधान के अंदर ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन यानी कि 395 हो जाएगा, डी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की जो सरकार का जो कानूनी नाम देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 300 के अकॉर्डिंग इसमें पूछा, क्या वो द यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, या वो द यूनियन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, या भारत देखने को मिलेगा, या आपका इंडिया देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आर्टिकल 300 के अनुसार जो था हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार हमारी जो भारत की सरकार था उसका जो कानूनी नाम है वो आपको द यूनियन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये ऐसा जो बोला गया है आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंगली बोला गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार यानी सही सुमेलित नहीं। इसमें आपको ये चेक करना है कौन सा सही नहीं है। पंचायत की यदि हम बात करें तो क्या ये आपको भाग 9 में देखने को मिलेगी, हाँ ये बिल्कुल सही है कि आपको पंचायतें भाग 9 में ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्या नगर पालिकाएं जो हैं वो आपके भाग 9 का जो पहला पार्ट यानी क्या उसमें आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट में, ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। क्या जो सहकारी समितियां क्या वो भाग 9 के बी में देखने को मिलेगी यानी ख वाले पार्ट में, ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। लास्ट आपका अधिकरण क्या वो भाग 10 में देखने को मिलेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, वो एक्चुअली में भाग 10 से नहीं है, ये आपको देखने को मिलेंगे जो हमारा पार्ट 14 है यानी कि 14 का क, ठीक है, 14 का क इसमें देखने को मिलेंगे आपका। तो इसमें आने का आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो इसमें आपका यानी कि डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे भी देखो ये पूछा कि कौन सा गलत है। तो नागरिकता की बात करें तो क्या वो भाग 2 में बताएगा, ठीक है, नागरिकता का जो प्रावधान है क्या वो संविधान के भाग 2 में बताएगा इसके बारे में, हाँ ये बात भी सही देखने को मिलेगी। क्या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में मतलब कि जो संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रावधान है क्या उसका संविधान का भाग वो भाग आपको 7 में देखने को मिलेगा संघ राज्य क्षेत्र का, बताइए। देखो संघ राज्य क्षेत्र एक्चुअली भाग 7 में नहीं, वो भाग 8 में आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा पार्ट 8 है तो उसका जो ये देखने मिलेगा आपका पार्ट 8 में, यानी बी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। नगर पालिका क्या हमारा 9A में देखने मिलेगा, ये भी सही है, पार्ट 9A के में देखने मिलेगा। क्या निर्वाचन भाग 15 में देखने मिलेगा, ये भी सही होगा। तो इसमें आपका यानी कि बी वाला गलत हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। ये संघ राज्य क्षेत्र आपको पार्ट 8 में देखने मिलेगा ना कि 7 में, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका यानी बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक के बारे में आपको बताना कि विशेष उपबंध वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, क्या वो अनुच्छेद 117 में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो वित्त विधेयक के बारे में, ठीक है, या अनुच्छेद 119 में, या आपका अनुच्छेद 121 में, या आपका अनुच्छेद 130 में। तो वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध के बारे में जानकारी देती है वो अनुच्छेद 117 में आपको देखने मिलेगा, यानी इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए जो कूट है उनकी सहायता से आपको उत्तर का चयन करना। तो देख लेते हैं सूची 1 में 2 में क्या दिया हुआ। तो सूची 1 के अंदर आपको ये भाग दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी वो दी हुई है। तो सूची 1 की बात करें तो सबसे पहले आपको दिया हुआ तो संविधान का भाग 15 है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है। दूसरा दिया हुआ आपको संविधान का भाग 16, ये किससे रिलेटेड है। या तीसरा आपका दिया हुआ जो संविधान का भाग यानी कि 17 है, ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ जो संविधान का भाग 18 है, ये किससे रिलेटेड है। इधर आपको ये आपात संबंध उपबंध राजभाषा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष जानकारी है, निर्वाचन। तो इनकी यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो संविधान का भाग यानी 15 है तो ये आपको निर्वाचन से रिलेटेड देखने को मिलेगा, यानी कि A का 4 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो जैसे कि अभी मैंने चेक किया कि संविधान का भाग जो 15 है वो निर्वाचन से रिलेटेड। आप एक और चेक कर लीजिए कि क्या हमारा ऑप्शन A का 4 है किसी में, या सिंगल ही या और भी है। तो सबसे पहले A का 4 अगर आप देखो यहाँ पे A का 3 है, ये गलत हो गया। यहाँ पे A का 4 अभी फिलहाल ये है और A का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे A का 2 है। तो यानी कि अभी देखो हमने केवल सिंगल ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए सारे ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप टाइम बचा सकते हो वहां पर अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे इस तरीका से। तो अभी बाकी हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आपका यहाँ पे 4 बी वाला करेक्ट हो जाए क्योंकि जब A का 4 बन रहा तो यानी कि यही ऑप्शन हमारी सीक्वेंस बनना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका जो कि मतलब संविधान का भाग 16 है। भाग 16 की यदि हम बात करें तो ये आपके जो देखने को मिलेगा, ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष जानकारी जो प्रोवाइड करता है ये देखने को मिलेगा, यानी कि बी का इसमें आपका 3 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का जो भाग 17 है, ये इसकी अगर हम बात करें तो 17 बेसिकली राजभाषा से रिलेटेड देखने को मिलेगा, यानी सी का ऑप्शन यानी कि 2 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है संविधान का जो भाग 18 है। 18 की यदि हम बात करें तो ये जो हमारे आपात संबंध है, ठीक है, जो कि इमरजेंसी की हम बात करें तो उससे रिलेटेड आपको देखने मिलेगा, यानी कि डी का 1 देखने मिलेगा। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा 4 3 2 1 आपको ऑप्शंस में देखने मिलेगा, वो केवल हमारा बी ही ऑप्शंस में था 4 3 2 1, और पहले ही मैंने आपको बता दिया था एक ऑप्शन से एलिमिनेट करके, तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चयन करना। ठीक है, एक तरफ आपको सूची दी हुई है और उनसे दूसरी तरफ आपको सूची सेकंड में उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी वो दी हुई है। ठीक है, तो सूची 1 के अंदर आपको 7वीं सूची वगैरह दी हुई है, इधर आपकी 8वीं सूची दी हुई है। नेक्स्ट आपकी इधर देखने को मिलेगी जो 9वीं सूची दी हुई है, और इधर आपकी नेक्स्ट 10वीं सूची दी हुई है। तो इन सूचियों से रिलेटेड जो भी जानकारी वो हमको मैच करनी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपकी 7वीं सूची है वो यहाँ पे भाषाओं से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये दल परिवर्तन से रिलेटेड नहीं है। आगे ऑप्शंस में देखते हैं क्या वो संघ राज्य तथा संवर्ती से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। हाँ, इसमें आपका यानी ए का 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, ए का यहाँ पे आपका 3 वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि संघ 7वीं जो सूची है उसके अंदर संघ और राज्य संवर्ती सूची के बारे में बताया हुआ है। और 8वीं सूची की अगर हम बात करें तो वो आपको भाषाओं से रिलेटेड देखने को मिलेगी, यानी कि 8वीं जो सूची है वो आपको भाषाओं से रिलेटेड देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 8वीं सूची जो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो दी हुई है इसमें 9वीं सूची, 9वीं सूची की बात करें तो इसमें जो कुछ अधिनियम है, ठीक है, जो कुछ अधिनियम है उनके विधि मान्यकरण की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अधिनियम के जो अधिनियम का यानी विधि मान्यकरण है उसके बारे में बताया, ये आपको इसी में यहाँ से आगे ये देखने मिलेगा आगे का। ठीक है, ये वाला जो कुछ अधिनियम उनके विधि मान्यकरण के बारे में बता हुआ, तो ये आपको 9वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलेगा। 9वीं अनुसूची जो, ठीक है, बेसिकली तो सी का आपका यहाँ पे जो देखने को मिलेगा ये यानी कि कुछ अधिनियम और अधिनियम का जो मतलब कि विधि मान्यकरण है, तो सी का यानी कि 4 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बचा आपका 10वीं अनुसूची, जो 10वीं बचा हुआ ऑप्शन है, यानी 10वीं आपका जो दल परिवर्तन के आधार पर वो आपको देखने को मिलेगा 10 सूची का, क्योंकि इसमें जो बाकी सूची तो हमने मैच कर ली, बची एक यहाँ पे दल परिवर्तन वाली, तो इसमें आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और इस सूची की यदि मैं बात करूं जो बेसिकली ये जो थी दल परिवर्तन सूची, ठीक है, सन 1985 की बात है, यानी कि 1985 की। तो 1985 के दौरान ही जो भारत की संसद के द्वारा जो संविधान में संशोधन हुआ था, आपको पता होगा, जो 52वां संशोधन हुआ था। ठीक है, जो कि 52वां संशोधन हुआ था, उसी में इस मतलब 10वीं जो थी अनुसूची इसको पारित किया गया था, और इसी के मतलब ही कह सकते हैं परिणाम स्वरूप में जो ये आपको देखने को मिलता है ना राजनीतिक दल शब्द, तो इसको शामिल किया गया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इस सूची में बेसिकली ये चीज बताई गई, ये जो बनाई गई थी ये उन लोगों के लिए थी कि जो कि मतलब एक निवारक रूप से मतलब ये कार्य करती है। और यदि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं तो उनके लिए एक ये नियंत्रण प्रणाली थी, और इसका उपयोग करके यानी किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों को दूसरे राजनीतिक दल में जाने से मतलब रोकने के लिए किया जाता था। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आपको सीक्वेंस बनेगा वो एक बार सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, यानी 7वीं अनुसूची आपकी कौन से मैच हो रही थी, यानी इधर तो 7वीं जो अनुसूची थी वो आपकी संघ राज्य इससे थी, यानी ए का ऑप्शन क्या 3 है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। ए का 3, तो ए का 3 देखो 2 ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ए में तो है नहीं, ना ही सी में, तो यानी कि बी वाले में और डी वाले में आपको देखने को मिलेगा। बी की अगर हम बात करें तो बी का हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा था, तो बी का हमारा 1 बन रहा था। यहाँ पे बी वाला जो था ये 1 देखने को मिलेगा आपका 8वीं सूची जो कि हमारी भाषाओं से रिलेटेड है, तो यानी बी का 1 देखने को मिलेगा। तो क्या बी का ऑप्शंस में 1 है, तो यहाँ पे बी का 2 हो गया, तो ये गलत हो गया, ये भी और यहाँ पे बी का 1 है, यानी यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, ये आपको देखने मिलेगा। आर्थिक नियोजन के बारे में पूछा हुआ है, तो वो किस सूची में आपको देखने मिलेगा, क्या वो संघ सूची में देखने मिलेगा, ठीक है, ये आपका राज्य सूची में देखने मिलेगा, ये आपका संवर्ती सूची के अंदर देखने मिलेगा, ये आपका विशेष सूची के अंदर देखने मिलेगा। तो इनमें से वो कौन सी सूची जिसके अंदर आर्थिक नियोजन के बारे में बताया हुआ है भारतीय संविधान के अंदर, तो वो आपको संवर्ती सूची के अंदर देखने मिलेगा। ठीक है, जो संवर्ती सूची थी, तो इसमें आपका यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये थे हमारे 18-19 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यानी कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।